नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो यहाँ पर कॉपर में लगातार हम लोग वीकनेस देख रहे हैं। जो कॉपर 1200 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अब 1178 पर आ चुका है। गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। निकल की बात की जाए तो 1590 के करीब का भाव चल रहा है। वहीं जिंक देखें तो वीकनेस दिख रहा है, 322 पर ट्रेड कर रहा है। लेड 187 पर है। एल्युमिनियम जो 350 के करीब था, अभी यहाँ पर 343 का भाव चल रहा है। सभी पर बातचीत करेंगे। ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए वो भी समझने की कोशिश की जाएगी। किस मेटल में खरीदारी की जा सकती है उस पर भी बातचीत की जाएगी। हमारे साथ जुड़ रहे इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड CEO अमित सुरेश जैन जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून। सर एल्युमिनियम से शुरुआत करना चाहूँगा। इस तनावपूर्ण स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया, वहाँ से एल्युमिनियम तकरीबन 9% के आसपास इंपोर्ट होती थी। कैसे देखते हैं सर इस तनाव को? अगर ये तनाव और कंटिन्यू रहता है तो क्या एक एल्युमिनियम में अच्छी तेज़ी दिख सकती है क्या यहाँ से भी? ब्रिज जी, एक डिप आने के बाद तेजी देखने को मिल सकती है। ये एक बार के लिए अगर देखिए 139.40 का अगर 339.40 का अगर आंकड़ा कटता है तो एक बार हो सकता है बाजार 335-334 रुपए तक टेस्ट करे। अभी जैसे 350 के आसपास का एक बार हाई टेस्ट करके 7-8 रुपए तोड़ चुका है। और ये स्टोरी लाइन सबको पता है कि एल्युमिनियम की सप्लाई कंस्ट्रेंट है, डिमांड ज्यादा है। तो यानी यूजुअली बाजार अगर यहां से आउट परफॉर्म करने की और उम्मीद बनाते तो ये बाजार टूटते नहीं ब्रिज जी। अब सिंस सबको पता है कि भाई सप्लाई कंस्ट्रेंट है, डिमांड ज्यादा है, तो सस्ते रेट को और सस्ता एक बार किया जाता है। तो हो सकता है कि एल्युमिनियम में उतनी चोट ना पहुंचे जितनी कॉपर और जिंक में पहुंचे, और कॉपर और जिंक की फॉल की वजह से कोलेटरल डैमेज हमें एल्युमिनियम में एक बार देखने को मिले। तो 334 रुपए 333 रुपए के आसपास अगर इनकेस कोई फॉल मिलता है तो वहां पर ब्रिज जी बाय किया जा सकता है। वापस से हम 345-348 रुपए और प्रोबेबली डबल टॉप लगते हुए देखें बाजार की। ये सर की एल्युमिनियम को लेकर राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर कॉपर पर आपसे बातचीत करना चाहेंगे। 1200 के नीचे आया, तब से लगातार गिरावट देख रहे हैं। 1178 का भाव दिखाई दे रहा है। सर क्या व्यू रहेंगे सर? क्या यहाँ से और गिरावट देखने को मिलेगी या कहीं सपोर्ट दिख रहा है? ब्रिज जी, यहाँ पर ना हमको पास्ट को भी कंसिडर करना चाहिए। हमने 1300, 1400, 1500 तक के भी भाव देखे कॉपर में। और यूजुअली मुझे ऐसा लगता है कि जिस किसी ने भी 1400-1500 रुपए के स्तरों पर बाय करके अटक गया, वो 1200 रुपए पे एवरेज आउट किया होगा। और इन सब फैक्टर्स को हमने पहले भी शोज में डिस्कस किया है। एक बात क्लियर है कि 1216 रुपए के ऊपर जब तक कॉपर नहीं जाती है तब तक फ्रेश तेजी आने की उम्मीद कम है। बाजार यहां से टूट भी सकते हैं और बाजार यहां पर स्टेबल भी रह सकते हैं, लेकिन बढ़ जाए इसकी उम्मीद नहीं है। 1216 के बाद हम वापस से एक फ्रेश तेजी देख सकते हैं। तो ब्रिज जी, आपने जैसे पूछा कि यहां से और गिर सकता है क्या, तो बिल्कुल गिर सकता है। 1163 रुपए और 1144 रुपए तक भी गिर सकता है। तो अगर आपने कहीं पर कोई लॉन्ग होल्ड करा हुआ है पहले का, तो आपको तो दो जगह नुकसान होगा। अगर बाजार यहां से गिरते हैं तो M2M बढ़ेगा, और दूसरा अगर लोएस्ट लेवल पे 31 मार्च की एक्सपायरी होती है तो रोल ओवर कॉस्ट फिर से अलग से चोट पहुंचा देगी। तो पहले भी एक दो कॉन्ट्रैक्ट में हमने रोल ओवर कॉस्ट को बेयर करते देखा है ट्रेडर्स को। वापस से वो 20-30 रुपए की रोल ओवर कॉस्ट उनको लगने वाली है। मेरी तरफ से ब्रिज जी सेल करेंगे 1188-1190 के आसपास। 1198 10 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 1178 और 1173 रुपए के टारगेट होंगे। तो कॉपर में तो एक ही रणनीति है, बाकी बाय करना है तो पहला ब्रेकआउट 1207 और दूसरा ब्रेकआउट 1216। इसके बाद हो सकता है मैं बदल जाऊं, वरना बाजार या फिर लोअर साइड में और खसक जाएंगे या फिर यहीं पर स्टेबल रहेंगे। कॉपर में सर की ओर से सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही है। 1188 या 1190 पर मिले तो वहाँ से शॉर्ट करें। 1173 तक के टारगेट के लिए 1198 रुपये एक पैसे का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर चल सकते हैं। ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। ध्यान रहे स्टॉप लॉस मस्ट है, और कॉपर में प्रेशर देखने को मिल रहा है। सर जिंक पर भी आपसे राय लेंगे। क्या व्यू है? आज 322 पर जिंक लाल निशान में नजर आ रहा है। सर ट्रेडर्स के लिहाज से क्या कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है? यहां पर भी एक बोल्ड स्टेटमेंट देना चाहूंगा, 328 के बाद ही तेजी करनी है, वरना या फिर वेट करना है या फिर गिरने देना बाजार को। 322 रुपये 50 पैसे का भाव चल रहा है। जिंक में मेरी तरफ से एक रणनीति बाय की भी है ब्रिज जी, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। जिंक मार्च वायदा जो अभी 322
₹30 का भाव चल रहा है, 322 रुपये 30 पैसे का भाव चल रहा है। 319.80 320 के आसपास बाय किया जा सकता है। 319 रुपये 45 पैसे के छोटे से स्टॉप लॉस से चल गया तो चांद तक, वरना शाम तक। टारगेट एक्सपेक्ट होंगे 322 और 323 के। ये सिर्फ ट्रेडिंग कॉल है, शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है इन स्तरों से, इसलिए बाय कॉल है। दूसरा एक सेल कॉल है ब्रिज जी, 324.20 324.40 के आसपास सेल करना है। 326 रुपये 55 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। 322.40 320.40 के टारगेट होंगे और पॉसिबली हम इसको 317 रुपए के आसपास भी टेस्ट होता हुआ देखें। जिंक का स्ट्रेटजी सर शेयर कर रहे हैं, देख सकते हैं आप 324 रुपये 20 पैसे या 324 रुपये 40 पैसे के लेवल दिखाई दे तो वहाँ से शॉर्ट करें। 320 रुपये 40 पैसे तक के टारगेट के लिए 326 रुपये 55 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं बाय की भी सलाह दी जा रही, जो लेवल्स दिए जा रहे हैं डिप में खरीदारी की सलाह दी जा रही। 319 रुपये 320 रुपये पर आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। 332 तक के टारगेट के लिए 319 रुपये 45 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं। ये इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से सजेशन दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। सर लेड और निकल पर भी आपसे व्यू जानना चाहूँगा। सर कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स देख पा रहे हैं या फिर दूर ही रहें ट्रेडर्स अभी इससे? दूर रहें ब्रिज जी, अगर बाय करना है तो मेरे ख्याल से दूर ही रहना चाहिए, कम से कम गुरुवार की ओपनिंग तक। यहाँ से नो डाउट बहुत बड़ी गिरावट नहीं लग रही है जिंक में, लेकिन 184 रुपये 80 पैसे तक गिर सकता है। ओवरऑल फ्रेश तेजी 190 रुपये 70 पैसे की ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद हम देख सकते हैं 195 रुपये तक की। तो एकदम मिड लेवल पे खड़ा है, 2-3 रुपये गिरने की भी संभावना है, 1-2 रुपये बढ़ने की भी संभावना है। निकल की मैं बात करूं तो निकल तो ब्रिज जी अभी देखिए 12:41 हो रहा है, 2 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं। अब बताइए इसमें मुझे नहीं लगता कि अपने बोनस के ही लोग होंगे जो 2 लोग ट्रेड करके बैठे हुए हैं, तो निकल को तो हम मेरे ख्याल से व्यू अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, निकल को अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है और बाकी जो मेटल्स है उसके लेवल्स सर ने बताए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर चाहेंगे आपकी ओर से? ब्रिज जी पर्सनल पोजीशन कहीं पर कुछ भी नहीं है, हो सकता है हमने अपने क्लाइंटों के साथ सेम सेटअप शेयर किया हुआ हो, सेम साइकोलॉजी शेयर करते हैं हम लोग। बाकी आप लोग जो भी पोजीशन बनाते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही निष्कर्ष पे आए। मेक श्योर कि वो फाइनेंशियल एडवाइजर एटलीस्ट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा मेटल मीटर शो है, इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं। कोशिश होती है कि आप लोगों के सवालों के जवाब भी एक्सपर्ट से लिए जाएं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।